और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। बुरा न मानो होली इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि यूपी के चुनाव पर चर्चा न हो, इसलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज की गई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। जिले की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले का परिणाम ऐतिहासिक रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की कोशिश रही है कि आजमगढ़ में सपा को पीछे कर दे, लेकिन कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। इस बात के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। तो सर 2024 का चुनाव साथ में लड़ेंगे दोनों मिलकर? आने वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं सब साथ रहेंगे। और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें। इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके कम से कम पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट कैसे और बढ़े, आगे ले जाएंगे। यूपी की जनता का धन्यवाद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सीटें बढ़ रही हैं और वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा न केवल भाजपा की सीटें कम होंगी बल्कि उनका वोट घटाने का भी जनता काम करेगी। अगर आप नतीजों को देखोगे 1 लाख वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ पर। तो ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के सवाल पर किया गया तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि वह लोग हमें बुलाएंगे भी, तब भी मैं उनके बुलाने पर नहीं जाऊंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि इस बार जब प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है तो इस बार भाजपा झूठ बोलकर जनता को निराश न करे। डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई का सवाल वैसा ही है। पहले की तरह भाजपा इस बार झूठ न बोले। सपा व गठबंधन हारा नहीं है, वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कश्मीर फाइल से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके मुनाफे से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्च होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें राजनीतिक लीडर न हो। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय ईवीएम पर बहस का नहीं है बल्कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं और प्रदेश में बहुत सारी जगह काउंटिंग रोक दी गई है। कश्मीरी पंडितों को सेटल किया जाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें प्रशासन से भी लड़ना है। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर यादव न लिखे जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा यदि जातिवादी राजनीति करे तो सोशल इंजीनियरिंग है, लेकिन जब सपा करती है तो वह जातिवादी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जहां पर माफियाओं को चुनाव जिताना है वहां पर भाजपा प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है। चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में बसपा क्या कर रही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना क्या था कि संविधान बचे। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आ रहा था कि बसपा ने अंदर ही अंदर भाजपा से हाथ मिला लिया, सपा को अब अंबेडकरवादियों के साथ चलना होगा। सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ पर। तो ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया?
सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओवैसी जी को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, वो देखिए स्वाभाविक है, किसी पार्टी, देखिए लोकतंत्र है, हर दल लड़ेगा और लड़ता है दल, स्वाभाविक है कुछ वोट भी पाएगा, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। तो सर 2024 में कुछ नए लेकिन जैसे कि नेता शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने, बीजेपी जिता दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में अच्छा, नए क्या शासक अगले बनेंगे? कश्मीर फाइल जो दिखाई गई है हैं समाजवादियों के, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने भी गिन के बताने चाहिए कि वो उन्होंने किसको टिकट दिए। और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। सर तय हो गया कि यहाँ एमएलए रहेंगे या एमपी? ये सवाल, क्योंकि आप भी आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या करूं मैं? सर हम लोग चाहेंगे सांसद रहें आप और निर्णय ले लेंगे। अच्छा, मैंने कभी सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच ये बात रखी और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से पहले कम से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा। अच्छा सर, करहल तरीके चर्चाएं हो रही, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन फिर भी तो चर्चाएं जारी हैं। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है, तो कहा जाता ना कि बुरा न मानो होली है। इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड, वो कभी टिकते नहीं जगह है। तो लेकिन कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, इस बात के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। तो सर 2024 का चुनाव साथ में लड़ेंगे तुम लोग मिलकर? आने वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं सब साथ रहेंगे। अच्छा, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें। इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके कम से कम पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट कैसे और बढ़े, आगे ले जाएंगे। सर, जो पिछला आपका बयान था जिसमें आपने कहा था कि पश्चिम में हमारा काफी रहा समर्थन, लेकिन नतीजे से नहीं, अगर आप नतीजों को देखोगे 1 लाख वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ। तो ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को,